गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय हो। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय हो। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय हो। बोलो पलाना धाम की जय। जय हो। बोलो सनातन धर्म की जय। जय हो। बोलो जामसर धाम की जय। जय हो। बोलो काजलवास धाम की जय। जय हो। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव याद। चलिए 7 बज गए हैं। प्यारे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग की जय हो। माइक अपना बंद रखिए प्लीज। तो अब समय है 7 बजे का। गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्धियों की बात हम करते हैं, उनसे सिद्धियों की उनकी बात करते हैं और जो अपने बदलाव होते हैं उनकी भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जो सिद्ध योग है ये क्या है ये जान लेना ज़रूरी है। जो भी साधक जुड़ते हैं मेडिटेशन में, ध्यान में, उनके लिए ज़रूरी है ये जानना कि ध्यान क्या है और कैसे सिद्ध योग करना है। तो गुरुदेव कहते हैं ये जो गुरुदेव जो दीक्षा देते हैं वो सिद्ध योग की दीक्षा है। और सिद्ध का मतलब होता है जिसमें पावर है, जो प्रूव्ड है या जो इनलाइटन है, जो सिद्ध हो चुका है। इसमें गुरुदेव 2 चीज़ें देते हैं करने के लिए। एक तो संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं और दूसरा ध्यान करने के लिए गुरुदेव 15 मिनट का समय कहते हैं कि आपको 15 मिनट का ध्यान करना है सुबह और शाम, प्रॉबेबली खाली पेट करना है और संजीवनी मंत्र का जाप करना है। ध्यान में जब आप बैठे हो तब भी आपको जाप करना है और जब आप ध्यान नहीं कर रहे तब भी आपको ध्यान करना है। राउंड द क्लॉक ध्यान करना है। राउंड द क्लॉक जब गुरुदेव कहते हैं तो राउंड द क्लॉक करने में लोग समझते हैं कि कैसे करेंगे। तब वो कह रहे हैं कि आप कुछ दिन अच्छे से जाप कर लो, बहुत अच्छे से जाप करो, 15-20 दिन में आपको एज अ जाप लगेगा। जाप में, जाप टर्म्स में एज अ जाप एक टर्म है नाम जप में, जिसका अर्थ है कि अंदर अपने आप चलने लग जाएगा। जो मंत्र आपने जपना है सिद्ध योग में वो मन मन में जपना है, बिना होंठ और जीभ हिलाए जपना है। और उस मंत्र की जो दीक्षा है वो आपको, उस मंत्र को जो सुनना है वो गुरुदेव की आवाज़ में ही सुनना है, ठीक है, तभी वो प्रभाव दिखाता है। तो सिद्ध योग में आने वाले साधकों के लिए बहुत सिंपल सी साधना है गुरुदेव की, बहुत इजी टू डू है। नाम जपना है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 समय ध्यान करना है। और नाम आप किसी भी समय जप सकते हैं। जो बहनें प्रेग्नेंट हैं वो भी नाम जप सकती हैं। महिलाएं महीने के 30 दिन नाम जप सकती हैं। कोई बंदिश नहीं है कि नहीं जपना है, सब समय जप सकते हैं। खाते पीते, उठते बैठते, सोने से पहले, सुबह उठ के, लेटरिन, बाथरूम, जिस अवस्था में भी आप हो हर समय आप नाम जप कर सकते हो। कोई बंदिश नहीं है कि नहाना है, उठना है, माला पकड़ के जाप करनी है या कुछ फिक्स नंबरों का जाप करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सब समय जाप कर सकते हो। हर एक्टिविटी को करते समय आप जाप कर सकते हो। और इससे एक चीज़ और महत्वपूर्ण गुरुदेव कहते हैं कि गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए, गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए, गुरु के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जब शिष्य जुड़ता है तो गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण या श्रद्धा भाव से ही वो जुड़ना चाहिए और तभी उसको जो है ये मंत्र जाप का, इस सिद्ध योग का लाभ होता है। गुरुदेव कहते हैं कि मैं दीक्षा दूंगा, मैं आपको दूंगा, लेकिन अगर आप पात्र उल्टा रखोगे तो मैं किस में डालूंगा। यहाँ पर बहुत सारे साधक जो हैं थोड़ी कन्फ्यूज़न में आ जाते हैं कि गुरुदेव हम में कोई बदलाव नहीं आ रहा तो पात्र हमारा उल्टा है, हमें कैसे पता चलेगा। सोचो आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हो, ठीक है, आप बता रहे हो सब कुछ लेकिन उसका ध्यान नहीं है आपकी तरफ। वो बैठा तो है पढ़ने के लिए लेकिन ध्यान नहीं है। आपने सब बोल दिया, उन्होंने हाँ हाँ बोल दिया, हाँ जी हाँ जी हाँ, यस 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 यस,
और बाद में जब आपने पूछा मैंने क्या बोला, तो बोले पता नहीं क्या बोला, कुछ नहीं पता। तो जब आप गुरुदेव के सानिध्य में आए हो, शिष्य बन के आए हो, तो गुरुदेव ने क्या कहा है उसको बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना और उस बात का अनुसरण करना, उस रास्ते पे चलना ही सीधा कटोरा है, सीधी कटोरी है। पात्र सीधा करना उसे ही है कि गुरुदेव मैं बैठा हूँ और मैं आपको सुन रहा हूँ, आप क्या कह रहे हो मन लगा के सुन रहा हूँ, और जो आप कहोगे ना मैं वैसा ही करूँगा, उसी तरह से करूँगा, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तो सीधे पात्र का अर्थ है जो सकारात्मक होके बिना किसी डाउट के अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास करके बैठा है। ये नहीं कि पता नहीं यार होगा कि नहीं होगा, मंत्र दिया है पता नहीं गुरुजी क्या कह रहे हैं, मतलब डाउट नहीं होना चाहिए। पात्र सीधा का अर्थ है कि पूर्ण विश्वास से बैठना है, और जो गुरुदेव जी ने कह दिया वो आपके लिए पत्थर की लकीर होनी चाहिए, पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अगर आप अपने गुरु को ईश्वर मानोगे तभी आप में बदलाव आएगा। अगर आप ये मानोगे कि मेरा गुरु तो साधारण मनुष्य जैसा दिखने वाला ही है, साधारण मनुष्य है, तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर आपके लिए, अगर आपके गुरु ईश्वर हैं, भगवान हैं, साक्षात हैं, परम ब्रह्म हैं, तो ही बदलाव संभव है, वरना नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, तो शिष्य में ही कभी कमी, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जो वो इस बात को समझ नहीं पाता कि गुरु कौन है, गुरु की महत्ता क्या है। तो सिद्ध योग में आने वाले सभी साधकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने गुरु को ईश्वर का स्थान दें और उनकी उसी तरह से पूजा अर्चना के जैसे वो ईश्वर की करते हैं, तभी जाके कुछ होगा। तो मंत्र जाप करें, ध्यान करें। ठीक है, ये बेसिक है, और ये सब साधकों को बस इतना सा ही पता होना चाहिए। साधना में गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठना है और उन्हीं की तस्वीर को अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान करना है, यहाँ पर 15 मिनट बोल के बस। कोई भी योगिक क्रिया हो तो होने देनी है, अगर कोई योगिक क्रिया ना हो तो कोई चिंता नहीं करनी है, डाउट नहीं करना उस चीज़ पे कि गुरुदेव ने मुझे अपनाया है कि नहीं है। जनरल क्वेश्चन जिनको ध्यान नहीं लगता है, जिनको क्रिया नहीं होती है, उनको रहता है कि मुझे गुरुदेव ने अपनाया नहीं, मैं पापी हूँ। बड़ी सिंपल सी बात है कि गुरुदेव ने सबको अपनाया है। जब गुरुदेव ने कह दिया कि मैं मानव मात्र को इसका अधिकारी मानता हूँ, जब गुरुदेव ने ये बात कह दी ना, और उसके बाद अगर आप ये कहते हो कि गुरुदेव ने मुझे अपनाया नहीं, तो फिर आपका पात्र उल्टा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने मानव मात्र को अपनाया है और मैं कह रहा हूँ कि गुरुदेव मुझे नहीं अपनाया, मैं पापी हूँ। तो गुरुदेव क्या बोलेंगे, मैंने अभी अभी जो कहा तुमने सुना नहीं, मैंने जो अभी अभी तुम्हारे पात्र में डाला है कि मैं सारे मानव मात्रों को अधिकारी मानता हूँ, तुमने वो कटोरे में लिया ही नहीं। तुम मेरे सामने कटोरा कह के कह रहे हो मेरा कटोरा खाली है या मैं पापी हूँ, तो मैंने ये क्यों कहा कि मानव मात्र को अधिकारी मानता हूँ। बस यही बात है। गुरुदेव ये समझ लेना कि वो मेरे सामने होके मेरे सामने आगे मुझे दीक्षा दे दी, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे अपनाया नहीं, ये पात्र उल्टे होने वाली बात है। आप देखो, ये जो सूर्य की रोशनी है, क्या ये पात्र चुनती है? एक ब्राह्मण है, एक योगी है, उसके ऊपर उतनी ही धूप देती है, और कोई मुजरिम है, कोई दोषी है या किसी प्रकार का कोई कल्प्रिट है, उसके ऊपर भी उतनी ही धूप पड़ती है। क्या वो भेद करती है? गुरु की कृपा भी वैसे ही बरसती है सब पे, इक्वल। हवा है, हम कहते हैं गुरुदेव ने हमें अपनाया नहीं, गुरुदेव ने अपना लिया है, हमने नहीं अपनाया, हमारी तरफ से होता है। हवा क्या चुन चुन के आती है कि मैं इसके पास जाऊंगी, इसको सांस आएगी, इसको नहीं आएगी? वो सबके पास रहती है। हम ही अगर अपने नाक मुंह कान बंद कर लें तो हमें मुश्किल होने वाली है। जिस तरह से प्रकृति कोई भेद नहीं करती, इस तरह गुरु अपने शिष्य में कोई भेद नहीं करता। किसी भी शिष्य में गुरु भेद नहीं करता। इंसान भेद करते हैं। अगर आपका कोई गुरु है ना और वो इंसान है तो वो भेद करेगा, लेकिन अगर आपकी गुरु भगवान है, परमेश्वर है ना, तो वो भेद नहीं करेंगे। इसीलिए अपने गुरु को ईश्वर स्वरूप मानना ज़रूरी है, तब जाके पता चलेगा कि वो कभी भेद नहीं करते, देर उनकी तरफ से कभी भी नहीं होती। इसीलिए विश्वास की बात है। गुरु आज्ञा बहुत सूक्ष्म होती है,
बहुत सूक्ष्म होती है। गुरु जो कहता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि आज्ञा नहीं है, बस एक जनरल सी बात है। लेकिन शिष्य जब अपनी गुरु की हर बात को अपना आदेश मान लेता है, तब उसको गुरु की सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाती है। गुरु कुछ भी बोल रहा है ना, हर शब्द उसका आदेश जब मानना शुरू कर दे शिष्य, तब गुरु की सारी चीज़ें उसको समझ में आएंगी। अगर वो कहेगा नहीं, ये तो गुरु जब जनरल बात कर रहे हैं, मेरे लिए नहीं है, आदेश देंगे तब कुछ होगा। गुरु की हर बात आदेश है शिष्य के लिए। कभी उल्टी लगती है बात, कभी ऐसी लगती है ऐसा कैसे। गुरु बड़ा रहस्यमयी है, उसका रहस्य जगत में कोई जान नहीं सकता। एक सच्चे गुरु का रहस्य पाना असंभव है, बिल्कुल। उनका लेश मात्र भी पता नहीं चलता, पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता कौन है, क्या शक्ति है, बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं करते अपने आप को। मानव बस भ्रम में रह जाता है कि नहीं, मुझे तो नहीं मिला, मुझे तो नहीं हुआ। बहुत सूक्ष्म है गुरु और गुरु की भक्ति। गुरु पे विश्वास साधक को बिल्कुल विश्वास से चलना चाहिए। गुरुदेव कभी नहीं छोड़ते किसी साधक को, कभी किसी साधक के साथ अन्याय नहीं करते। ठीक है, तो सिद्ध योग में भी आप सबको अपने गुरु पे पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी आपकी गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, नहीं चलती है। ठीक है, ये बेसिक है सिद्ध योग में। अब आपने कुछ बात करनी है तो बात कीजिए। और जो सेशन हमारे चल रहे हैं ना आजकल, छोटे हो गए, 7:45 तक है सेशन, उसके बाद इंग्लिश सेशन। हाँ जी, नहीं, थोड़े से ज्यादा कम टाइम है भी ये। हाँ, इतना ही ठीक है, तसल्ली नहीं होती, हो जाएगी, हो जाएगी। भटके भटके से रहते हैं, पता है, हैं? आधे भूखे से रहते हैं, छोटे से। वो कहते हैं ना, खाने से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। सच में ही भूखे से रहते हैं भाई। नहीं, ऐसा नहीं होगा, जितनी जरूरत है उतनी ही चाहिए ना। अब इतना खाया हुआ है, इतने सेशंस है, मैं एक भी क्वेश्चन पूछ लूँ तो नहीं आएगा किसी को। थोड़ा थोड़ा ठीक है। और फिर दूसरा सेशन भी शुरू किया ना, इंग्लिश सेशन भी शुरू किया मेरे लिए, वो भी 45 मिनट का, ये भी 45 मिनट का, 1.5 घंटा हो गया। बीच में 15-20 मिनट का ब्रेक रहेगा, 2 घंटे। फिर मुझे सेशन के बाद प्रिपरेशन करनी पड़ती है, थोड़ी तैयार करनी पड़ती है, उनको अपलोड करना, थंबनेल बनाना, तो मोटा मोटी मेरे 3 घंटे 3.5 घंटे चले जाते हैं। और इंग्लिश में करना ज़रूरी है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं उर्मिला जी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं सेशन में नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक तरह से फीडबैक है। और अब समय है कि अपने अपने वो क्या कहते हैं, मेढक होता है ना, किसका, कुएं का मेढक होता है, अब अपने कुएं से बाहर निकलने का समय है। अब कुएं में कुछ रहा नहीं, तो बाहर निकल के समंदर में जाने का समय है। इसीलिए इंग्लिश में सेशन शुरू किया है। और 45 मिनट बहुत अच्छा समय है। अगर किसी को रियली कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकता है, बात कर सकता है। हाँ, कभी 5-10 मिनट इधर उधर हो जाते, जैसे कल का सेशन लंबा हो गया तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन 45 मिनट का रख के चलेंगे ना तो सब फॉलो भी कर पाएंगे उस चीज़ को, नहीं तो बड़े सेशन को फॉलो भी नहीं कर पाते। चलो, जैसी गुरु इच्छा। जैसी गुरु इच्छा, बिल्कुल। हाँ जी। कोई प्रश्न होगा तो कोई डाउट नहीं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नरहरि भाई, इंग्लिश का कौन से लिंक से करते हैं? ये सेम लिंक। कितने बजे? जैसे ही ये ख़त्म होता है 15 मिनट बाद वो। अच्छा। हाँ, 2 सेशन तो हो गए, बस उसका गूगल मीट पे नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब पे है। उसका पहले दिन जो सेशन हुआ है उसमें बेसिक सिद्ध योग क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, और माइंड का क्या है, और सिद्ध योग क्यों ज़रूरी है। फिर दूसरे दिन हमने शुरू किया है रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड,
वो किताब शुरू की है। उसके बाद बाइबल की भविष्यवाणियाँ, प्रोफेसीज ऑफ बाइबल इन इंग्लिश, वो बुक लेंगे उसके बाद इंग्लिश में। अभी रिलीजियस रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड कल शुरू की है। बहुत अच्छा लगा कल, बहुत अच्छी बात सामने आई कल भी। एक ही पेज यूट्यूब पे फिर प्रश्न वो लिख के आते हैं उसी पे हाँ, डिस्कशन यूट्यूब पे होता जो लिखे रहेंगे वही लेंगे प्रश्न, क्योंकि उसमें कंटेंट ये है कि डिसाइडेड है, वो बात करके बस पहुंचाना है लोगों तक। तो यूट्यूब पे भी यही हमारे लोग ही है या कोई अदर से बाहर से भी कोई है? अभी तो यही हैं, अपने ही हैं, हम ही हैं। हाँ अभी तो आप लोग ही हो, लेकिन हाँ। मैं शेयर कर रहा हूँ उसको सब जगह पे, उन सेशंस को मैं सब जगह शेयर कर रहा हूँ, ताकि हाँ। जो फेसबुक पे कुछ लोग हैं जो सिर्फ इंग्लिश जानते हैं, और पहले हाँ। जब मैं इंग्लिश में सेशन करता था तो बाहर से काफ़ी लोग जुड़े थे उस समय, काफ़ी लोग देखे अच्छा। थे उस सेशन को। हाँ, तो अपन अब बाहर निकलना है, टाइम लगेगा निकलने में, लेकिन अब निकलेंगे बाहर। यूट्यूब के बाद फिर हवाई जहाज में बैठ जाएंगे। हाँ, अब वो लोग आएंगे यहाँ, हम लोग को जाने की जरूरत नहीं है हवाई जहाज में बैठकर, वो लोग आएंगे नहीं, हवाई जहाज घूम में भी आएंगे बैठकर। इस बहाने। गुरुदेव भी तो गए थे। गुरुदेव ने कहा था ना वो आएंगे, हम नहीं जाएंगे, वो आएंगे लाल अच्छा, चमड़ी वाले। एक बार तो चले जाएंगे। अच्छा चलो चले जाएंगे, जैसे गुरुदेव भेजाएंगे तो चले जाएंगे। हाँ। हम तो तैयार हैं, हमें तो कहीं भी बिठा दे। हाँ, और क्या, झंडा गाड़ना है गुरुदेव का, जहाँ भी मर्जी गड़वा लो। हाँ यही बात है। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल। हाँ हाँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पता क्या चक्कर है, बहुत सारे लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं जो विदेश से हैं ऑलरेडी, वो गुरुदेव के बारे में सर्च करते हैं, गुरुदेव रामलाल जी सियाग, तो हमारा जो वीडियो रहता है ना गुरुदेव के बारे में रहता है, और उनके सर्च में वही चीज़ आ जाती है, इसलिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ऑलरेडी हैं गुरुदेव के लाखों शिष्य हैं विदेश में, लेकिन उन तक ये इन्फॉर्मेशन जो हम सेशन हम यहाँ सत्संग करते हैं वो उन तक वो नहीं जा पा रहा, तो ये वहाँ चला जाएगा। ऑलरेडी गुरुदेव ने नेटवर्क बनाया हुआ है, उन्होंने तो खोजना है कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग इंग्लिश, तो इंग्लिश वाले सेशन आ जाएंगे सामने उनके। हमने कुछ भी नहीं करना है, हम किसी कुछ लायक नहीं है, वो करके रखे हैं, सब नेटवर्क डाल के रखे हैं, और कहते हैं ना सब तारे डाल दिया, बस गुरुदेव ने प्लग इधर से ऑन करना है और उधर बिजली। चलो, जैसी गुरु इच्छा। हाँ, सब गुरुदेव का किया है। जी गुरुदेव। अच्छा, अमर कला जी कह रही हैं, गुरु भाई मेरी साधना कछुआ चाल चल रही है, मेरा ध्यान 10 या 15 दिन में एक बार लगता है, तो मेरी साधना इसी जन्म में पूरी हो जाएगी क्या, इस बारे में थोड़ा बताएं। मैं कैसे बताऊंगा, ध्यान लगता है तब थोड़ा जोरदार लगता है, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ध्यान लग रहा है। मैं नहीं बता सकता अमर कला बहन कि किसका क्या होगा, मैं इतना जानता हूँ कि मेरा क्या होगा, बस मैं इतना ही जान सकता हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति की साधना अपनी होती है, व्यक्तिगत होती है, किसी दूसरे के बारे में कोई साधक अनुमान नहीं लगा सकता, और अगर लगाता है तो वो बिल्कुल मूर्ख है, निरा बुद्धू है, जो दूसरों की साधना का आंकलन करता है। ठीक है, सबकी साधना है, और गुरुदेव ने सबको पकड़ा हुआ है, और समय समय पे गुरुदेव गियर बदल देते हैं सबका। अगर 10 दिन 15 दिन में एक बार ध्यान लगता है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारा भौतिक जीवन जो है ये एग्ज़ाम है, और ध्यान हमारी प्रिपरेशन है, तो जो बदलाव हम में आता है हमें उसे दुनिया में इम्प्लीमेंट करना है, और अगर वो मिट जाएगा, वो डिफरेंस मिट जाएगा कि भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन में व्यवहार एक जैसे ही हो गया, बाहर के दुनिया के साथ और अपने साथ की दुनिया अपने गुरु भाइयों के साथ एक जैसे ही हो गया, तो फिर देखना आप ध्यान में ही रहोगे सब समय। अभी आपको लगता है 10 दिन मेरा ध्यान नहीं लगा, डिटैचमेंट लगती है। समय ऐसा होना चाहिए कि पता ही ना चले कि मैं ध्यान कर रहा हूँ या मैं दुनिया में घूम रहा हूँ, मैं कहीं भी हूँ, वो अंतर ख़त्म हो जाना चाहिए, और वो हो जाएगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। और ये अच्छी बात है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन करना है जाके दुनिया में अपने बदलाव का। मैं तो जब जाता हूँ बाहर, मुझे समझ नहीं आता, मैं बोलता हूँ जय गुरुदेव गुरु भाई, वो कोई इंसान है, कौन है कौन नहीं है, जय गुरुदेव ही निकलता, वो सोचते हो कि जय गुरुदेव। फंस जाते हैं बेचारे। तो उसी लय में रहोगे ना तो ये फील नहीं होगा, लेकिन समय लगेगा थोड़ा सा, कोई बात नहीं, लेकिन फिक्र नहीं करना है, डाउट नहीं करना,
सब अच्छा होगा, जरूर अच्छा होगा। नहीं ज्योति सोनी जी कह रहे हैं भैया हमें भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो। आप मुझे मैसेज भेजना 8777211139, इस पे मैसेज भेजेंगे तो आप मुझे मैसेज लिख के भेजना अपना नाम, ठीक है, और कहना मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दो, तो मैं आपको ऐड कर दूंगा। ये मेरा नंबर है व्हाट्सएप। और अगर अभी किसी को बात करनी है, ब्रिजमोहन लखोटिया जी कह रहे हैं आपको बात करनी है, मैं आपको अभी लिंक दे रहा हूँ। ये देखिए, ये लिंक पे आप क्लिक करो, अपने मोबाइल में गूगल मीट डाउनलोड कर लेना और इस लिंक पे क्लिक करना, अभी ज्वाइन हो जाएगा, अभी बात कर सकते हैं, ठीक है। क्या हुआ? हाँ जी, कौन बात कर रहा है? आहाना ठाकुर जी। हाँ, हाँ, भैया मन तेरे को बेचैन लिया। है, मन बेचैन है, डर लग रहा है, शांति नहीं महसूस हो रही। नहीं हाँ वो अभी 2-4 दिन बहुत अच्छा था। हाँ, 2-4 दिन अच्छा ध्यान जाता है, तो फिर रोज वो लगता है रोज लगता है। हाँ लेकिन आज आपसे एक क्वेश्चन कर रही हूँ, हाँ, जैसे कि 2-4 दिन बहुत अच्छी थी मैं, मतलब हंसना बोलना वही तो बात मैं एक बार सब कुछ अच्छा था। हाँ हाँ और आज पता नहीं क्या हुआ, मैं जैसे लेटी अपने बिस्तर में दिन में, तो एकदम बेस्ट ये छाती में भारीपन हुआ। भारीपन होता है कि क्या मानो? देखो, क्रियाएं तो बहुत सारी हैं गुरु बहन, बहुत सारी अच्छा। क्रियाएं हैं, ठीक है। अभी देखो, मेरी वाइफ को खुद यहाँ पे बहुत दिन से दर्द हो रहा है, ठीक है। अब वो मुझसे पूछती है क्या है, मैंने कहा मैं कैसे बताऊँ क्या है तुमको। दर्द कुंडलिनी में होता है, क्योंकि वो डिवाइन नीचे उतरती है ना, तो जहाँ जहाँ ब्लॉकेज होती है वहाँ दर्द होता है, ठीक है। दर्द लेकिन भी होता है, भारीपन। हाँ, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ को पीठ में दर्द होता है, पीठ पे कहाँ पर दर्द हो रहा है बहुत डिपेंड करता है कि किस जगह पे दर्द हो रहा है। हमारे 6 ऊर्जा के केंद्र हैं, 6 की 6 ऊर्जा के केंद्रों से जब हमारा डिवाइन का संपर्क होता है और कोई ब्लॉकेज हो वहाँ पर, हम उस चीज़ को स्वीकार नहीं करते हमारे व्यवहार की वजह से, तो वहाँ पर हमें दर्द होता है। जैसे हृदय चक्र में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, छाती में, छाती के पीछे पीठ में दर्द होता है, छाती में दर्द होता है। अच्छा वो इसलिए होता है कि अच्छा हृदय चक्र अब हमारे व्यवहार, हमारे भाव को बदलता है। भाव मतलब मैं दुनिया से जुड़ा हूँ, कैसे? भाव से जुड़ा हूँ कि ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरे माता जी हैं, बेटी है, ये है, वो है, ये मेरा संसार है, ये पैसा है, ये दौलत है, ये है, वो है। तो मैं अपने हृदय से जुड़ा हूँ इस दुनिया के साथ, और हृदय से ही मैं अध्यात्म में जुड़ा हूँ, मेरा कनेक्शन वही है। तो वहाँ पे परिवर्तन जब होता है ना, तो दर्द होता है, बहुत डर लगता है, बहुत अशांति होती है, हाँ, बहुत। डर भी बहुत लगता है। हाँ ऐसे कभी कुछ सोच लो ना, तो एकदम जो नेगेटिव थॉट बहुत जल्दी रहते हैं कि गायब भी हो जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल होता है ऐसा। इसे ही तो कहते हैं ना कि पता हमारे नहीं। तमस हमको छोड़ता नहीं, हमारे अंदर ही हैं सारे गुण, हाँ हमारे हाँ, अंदर ही हैं सारे गुण। मतलब अपन जितनी भी अच्छी, कभी भी सोचूं मैं बहुत मजे से रहूं, तो कभी 2-3 से आता है। क्या बोला आपने? समझ नहीं आया, हम्म। आवाज़ कट गई। जैसे कि अपन 1-2 घंटे कभी कभी कुछ होता है बॉडी में, तो सो विचार आ जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इसलिए हो रहा है, तो वो तामसिक गुण एकदम अटैक कर लेता है। हाँ, वो तामसिक गुण क्यों अटैक करते हैं ना, क्योंकि कलेशों में एक कलेश होता है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब है मृत्यु का भय। अच्छा। वो किसी भी वजह से लग सकता है, वो बिना वजह भी लग सकता है। हम्म। जब तक अभिनिवेश हमारे अंदर है ना, तब तक हमें मृत्यु भय लगेगा। वो कारण कोई भी हो सकता है, छाती भारी हो गई, विचार आ गए, कुछ भी हो सकता है। जब तक अभिनिवेश नाम का क्लेश है, तब तक हम मृत्यु भय से बचे नहीं। सभी साधकों को अब नहीं। जैसे गुरुदेव जी के सामने अपन खड़े हो जाए, बोलो तो सही हो जाता है कुछ दिन बाद, कुछ देर बाद। हाँ, नाम जपो तो भी मैं ठीक तो ये रहता है। हाँ, मैं ये बोलती भैया हमें कष्ट मत दो जा कि हम सोच विचार ज्यादा करने लगते हैं। कष्ट नहीं देते, वो कष्ट नहीं देते। कष्ट हमारे इसीलिए हैं कि हम डरते हैं एक्चुअली। और देखो, हाँ डर हमारा एकदम से नहीं, डर हमारा कोई मिरेक्कल, कोई जादू नहीं होगा हमारा डर खत्म। कोई मिरेक्कल से आपका डर खत्म नहीं होगा। आप आज सोए और कल उठे तो कोई डर नहीं है, कोई जादू नहीं होगा। क्या होगा, डर कैसे खत्म होगा कि आपके सामने आपका डर प्रस्तुत होगा, आप उससे डरोगे, घबराओगे, सब कुछ करोगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप कहोगे, डर को साफ कहोगे भाड़ में जा,
जब तक आप उसे खुद नहीं कहते कि तू खड़ा रहे, बहुत डर है तो है, वो सीधा कह कि भाड़ में जा जब तक आपकी ये हालत नहीं होती, उस डर के सामने आप मजबूत होकर खड़े नहीं होते और वो एक कचरे के समान नहीं हो जाता और उसको डस्टबिन में डाल दिया आपने जिस दिन, उस दिन आपका अभिनिवेश खत्म होगा। और उस दिन आपका सबसे बड़ी बात है, आपकी विचार जो बाहर से धारणा आती है ना, विचार खत्म हो जाए, विचार की धारणा खत्म हो जाएगी। मन कोई विचार धारण नहीं करेगा। जब तक विचार हैं हमारे मन में, तब तक ये जो मृत्यु भय है एक तरह का विचार ही है, क्योंकि मृत्यु तो हुई नहीं, विचार ही तो है ना। अगर कोई कहता है मुझे मृत्यु भय लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, तो एक विचार है, हुई तो नहीं मृत्यु। अगर ये विचार ही खत्म हो जाए तो मृत्यु खत्म। ठीक है, तो विचार ही हैं हमारे जो हमें परेशान करते हैं। इसीलिए तो हमारे श्री अरविंदो ने कहा है कि मन को नीरव कर लो, मानस नीरवता। कोई विचार सारे विचार बाहर से ही आते हैं हमें, अंदर से कोई विचार नहीं, अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इसीलिए अंतर्मुखी होने के लिए कहा जाता है, विचारों को नीरव करने के लिए कहा जाता है। तो सबकी जड़ क्या है? हमारे विचार। एक चीज अच्छी लगती है, जैसे कि भजन करूं, अत्यधिक मेरे मंदिर, वो अच्छा लगता है। एक मिनट, हाँ ब्रिजमोहन जी, आप बात करना चाहते हैं? 1 मिनट मैं आपसे बात करूंगा। हाँ, मैं 1 मिनट के, नमस्कार, मैं 1 मिनट के बाद आपसे बात करूंगा। अहाना जी से बात कर रहा हूँ, फिर मैं आपसे बात करूंगा। मैं आपका माइक म्यूट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए। हाँ जी, श्योर। अब जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, आज तक तो मैं 1 साल होने वाले हैं गुरु जी के उसमें करती हूँ। ऐसे मंदिर में जाते हैं तो एकदम जैसे अब अभी भी कभी कभी निकल जाता है, लेकिन जय गुरुदेव जी निकलता है। पहले तो ओम नमः शिवाय निकलता था, लेकिन अब जय गुरुदेव जी निकलता है। अब फिर भी मंदिर में लगता तो अच्छा है, लेकिन कुछ अजीब, मतलब जो मन में जो अपनी शंका है वो बहुत जल्दी होती है। अच्छा, अपन जा रहे हैं मंदिर, अपन घर में पूरा पूजा पाठ करते हैं, गुरु जी की वो आराधना करते हैं, मैंने लगा चलो सोचेंगे, पूछेंगे, ऐसा क्यों संकोच होता है मंदिर जाने में, सीढ़ी चढ़ने में? संकोच वो हमारे अंदर की द्वैतवाद है। हम पता क्या है, हम ढोंगी हैं, सारे के सारे ढोंगी। हम ढोंग करते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, हम डरते हैं उससे। अगर हम ये समझें कि ईश्वर एक ही है और ईश्वर की शक्ति के बिना तो गुरु की प्राप्ति नहीं हो जा सकती। अगर मैं ईश्वर को समझ लूँ कि हे ईश्वर, तेरे गुणगान करने से ही तो मुझे गुरु की प्राप्ति हुई है। आज मैं तेरे मंदिर में अगर आ भी रहा हूँ तो मेरे मन में द्वैत क्यों है? तेरी वजह से तो मुझे गुरु मिला है। और मेरे मन में आते समय ये द्वैत है कि मैं जाऊँगा कहीं भगवान का नाम लूँ, गुरु का नाम लूँ। ये तो मेरी मूर्खता हुई ना, कि मैंने भगवान को नहीं समझा, मैंने गुरु को नहीं समझा। ये नहीं समझा कि ईश्वर की कृपा के बिना गुरु की प्राप्ति ही नहीं होती। और जिसे गुरु की प्राप्ति हो जाए उस पर तो ईश्वर स्वयं फूल बरसाता है कि तू धन्य हो गया, तुझे वो जीवन प्राप्त हो गया जिसमें तुझे गुरु की प्राप्ति होगी। वो तो खुश हैं। आप किसी मंदिर में जाओ और आपके पास सच्चा गुरु है ना, तो वो जागृत देवता आपको देख के खुश होगा कि देखो मेरे पास एक ऐसा बच्चा आया है जो अपने उद्धार के निकट है, बाकी सब तो बस ऐसे ही आए हैं। तो ये हमारे अंदर की मूर्खता है, या हमारे अंदर का द्वैत है कि हम ईश्वर सोचते हैं कि हम आए हैं, पता नहीं हमारा विश्वास कहीं डगमगा ना जाए, या हम कहीं गलती तो नहीं कर रहे गुरु के प्रति। वो तो परम सत्ताएं हैं, वो अद्वैती हैं, वो तो हम द्वैतवाद में हैं। दो नहीं है, एक ही है। कल हम जैसे कि कल दिन में हम ऐसे लेटे हुए थे, तब नींद आ गई थी। तो अपना ध्यान योग का रहता है ना, ये आज्ञा चक्र पे अपने गंगा ही न थे, गुरुदेव जी दिखे मुझे बहुत अच्छे से। अच्छा, बहुत मैं लेटी हुई थी बस, और ध्यान योग कर रही थी। लेटे ध्यान योग करती थी। ध्यान योग मतलब ध्यान नाम जप रहे थे? हाँ, मैं सोते समय करी, थक गई थी बहुत कल तो गंगा नदी एकदम सामने आए, बिल्कुल मतलब आज्ञा चक्र पे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फिर डर गई मैं। डर गई, इसमें अब डरने की क्या बात है? अब गुरुदेव आए तो भी डर लगता है, नहीं आए तो भी डर लगता है। ये तो गलत बात है भाई। मतलब त्रिशूल है हाथ में, और गंगा नदी गुरुदेव की त्रिशूल भी था, सब कुछ था। तो अच्छी बात। चलो कोई बात नहीं, आए तो आए, कोई बात नहीं। आए तो आए, कोई बात नहीं। अरे बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। पता नहीं क्या ध्यान योग तो मैं भैया वैसे ही मैं 2-2.5 साल से कर ही रही थी। ध्यान योग तो मेरा बहुत अच्छा आज्ञा चक्र में लगता था शुरू में। अब जब से मैंने गुरुजी को रखा तो और अच्छे से होने लगा था। लेकिन अब कभी कभी हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है दिल, हृदय। बिल्कुल चिंता मत करो, और सब ठीक है, बिल्कुल चिंता मत करो। हृदय का भारीपन
बहुत चीज़ें हृदय ग्रंथि आसानी से खुलती नहीं, तो यहाँ कुछ ना कुछ महसूस होता ही रहता है, कभी कंपन, कभी डर, कभी भारीपन, कभी पीठ में दर्द, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा चलिए, ब्रिजमोहन लखोटिया जी, जय श्री गुरुदेव, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी आ रही है, बिल्कुल। हाँ, मैं साधना में तो काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, हाँ जी, लेकिन ये गुरुदेव से संपर्क मेरा जो है ये करीब करीब 18 साल पहले मुझे एक चित्र मिला था। अच्छा, करीब करीब 18 साल पहले। अच्छा जी। लेकिन मैं साधना नहीं कर पाया था। हाँ, मैं साधना में जुड़ा हुआ हूँ काफी समय से, राम नाम का आराधन करता हूँ और राम नाम का ही ध्यान करता हूँ, उसी का जप करता हूँ लंबे समय से। अच्छा, अब मैं ये समझता हूँ कि जिन गुरु से या जिन माता जी से मेरे को पहले, सबसे पहली मेरी गुरु माँ थी, अच्छा, माँ से फिर बाद में मेरे को गुरु मिले, उन्होंने भी राम नाम दिया मेरे को, और राम नाम सिर्फ नाम का ही जप और नाम का ही ध्यान करता हूँ। अच्छा, और उसके बाद में मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने, गुरु ने ही प्रेरणा दी जो इन गुरु से मिला मैं। हाँ जी, तो ये जो संदेश मेरे को जो प्रेरणा मिली, इसको मैं सही समझ रहा हूँ कि नहीं समझ रहा हूँ करके एक तो ये जानना था। और दूसरा ये कि जैसे आराधना करते हैं, अब राम नाम ऐसा बता हुआ है कि वो निकलता ही निकलता है राम नाम। तो अब गुरु जी का संजीवन मंत्र मिला मेरे को, संजीवनी मंत्र भी मैं आज पूरे दिन जपता रहा करके, जब भी याद आती रही जपता रहा करके। और मेरा पूछना ये था कि अब जैसे डेली रूटीन के अंदर में हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, तो उसमें कोई व्यवधान तो नहीं है, वो तो पढ़ना चाहिए ना कि नहीं पढ़ना चाहिए करके। अच्छा अच्छा, तो जो सिद्ध योग की साधना है, जो गुरुदेव ने हमें कहा है, उन्होंने कहा है कि गुरु मंत्र अगर आपको मिल गया है ना, संजीवनी मंत्र अगर आपको मिल गया है, तो फिर आपको कोई भी मंत्र जपने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जहाँ पर आपने कहा कि पहले मेरे गुरु माँ थी, फिर गुरुदेव मिले, फिर अभी ये गुरुदेव मिले, तो गुरुदेव ने इस बारे में भी कहा है कि हर गुरुदेव की एक लेवल होता है, हर गुरु का एक लेवल होता है। जब वो अपनी तरह से पूरी शिष्य को दे देता है, अपना जो भी सामर्थ्य होता है, जो भी शिक्षा होती है वो दे देता है, तब फिर वो आगे दूसरा गुरु के पास चला जाता है शिष्य। फिर जहाँ उसकी शिक्षा वहाँ पूरी होती है, तो फिर वो आगे चला जाता है। तो जो शिष्य मेरे पास पहुँचता है वो उसकी अंतिम दीक्षा होती है। गुरुदेव ने कहा है कि मेरी दीक्षा अंतिम दीक्षा है, क्योंकि मैं जो दीक्षा देता हूँ ये पूर्ण योग की दीक्षा है। ये सहज योग या फिर ध्यान योग या फिर क्रिया योग की दीक्षा नहीं है, ये पूर्ण योग है। इसमें सारे योग सम्मिलित हैं। जो आपने योग कर लिए वो भी सम्मिलित हैं, जो आपने योग नहीं किए वो भी सम्मिलित हैं। इंडिविजुअली कुछ अलग नहीं करना पड़ता है। तो जो शिष्य सिर्फ मेरा ध्यान करता है और मेरे हुए दिए हुए मंत्र का जाप करता है, तो मैं उसकी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, तो मैं उसको मोक्ष तक पहुँचाता हूँ। ये साफ गुरुदेव ने ये बात कही है कि आप जब मेरा मंत्र जप रहे हो तो इसके साथ में कोई दूसरा मंत्र नहीं चलेगा। अभी जैसे रस्ते चलते हैं, कभी से राम राम कर लेते हैं, हाँ, अपने आप राम राम बोलने में आता ही है वो। हाँ हाँ, आ जाता, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर आपको किसी चीज़ की अभी इतना समय हो गया आपको जपते समय, तो कई बार उसकी लगन लग जाती है, ठीक है, जैसे लगन लग जाती है। बिल्कुल, जैसे किसी को राधे राधे की लग जाती है, किसी को राधे कृष्ण की लग जाती है, तो वो तो नाम रट है, वो तो लग गई आपको। लेकिन जो आंतरिक साधना है ना, आंतरिक साधना में जब हम कुछ जपते हैं, जब हमारी आंतरिक यात्रा शुरू होती है, किसी भी मंत्र से शुरू हो सकती है, तो उसके लिए हमें हृदय में जब हमारा प्रवेश होता है तब हमें नाद सुनाई देता है, कान से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, वहाँ पे सारे मंत्र विलय हो जाते हैं। राम नाम, कान से आवाज मेरे को काफी समय से आ रही है। अच्छा, आ रही है? कौन से कान से आ रही है? लेफ्ट से आ रही है ना। हाँ, तो जहाँ पर नाद शुरू हो जाता है ना, वहाँ पर सारे जितने भी शब्द रूपी उस ब्रह्म के नाम हैं वो सारे उस नाद में विलय हो जाते हैं। उससे आगे कोई मंत्र स्पेसिफिक चलता नहीं, उसके आगे सिर्फ साधक की श्रद्धा चलती है गुरु के प्रति, ठीक है। मैं जरा सा संक्षेप बताना चाहता हूँ। हाँ जी, ये जब मेरे को कान में चालू हुआ तो मैं एकदम घबरा गया, बहुत तेज आवाज थी। बाद में धीरे धीरे कम हुई। ये ऐसी आवाज आती है झिंगुर जैसी,
या फिर जैसे कोई स्टीम के पाइप में से स्टीम निकलती है ना, हाँ उस तरीके की या झिंगुर जैसी आवाज आती है। हाँ मैं डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कान में कुछ नहीं है करके। हाँ हाँ तो इसके बारे में कुछ स्पष्ट कीजिएगा मुझे। हाँ हाँ। तो जो कान से जब आवाज़ आनी शुरू होती है ना, जैसे हम बाहरी साधना करते हैं तो बाहर में तो हमें पता है कि हमें हाथ जोड़ने हैं, दिया अगरबत्ती ये सब करनी है, लेकिन बाहरी साधना में मेरे को इंटरेस्ट नहीं आता, मजा नहीं आता मुझे। हाँ वो इसीलिए नहीं आ रहा है क्योंकि अभी क्या है ना, जब हम अपने अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि हमारे भाई भी पहले में कुछ स्पीच में ये भी सुना रहा है, गुरुदेव जी बोलते आपको भले ही नॉट गार्ड, लेकिन जब तक नाम लेटर नहीं लेगी तब पार नहीं पड़ेगी। हाँ हाँ सुधा, मैं बता रहा हूँ सुधा, समझ में नहीं आया। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, जब हम अंदर की साधना करते हैं ना, जब एक तो बाहरमुखी साधना है, एक अंतर्मुखी साधना है। अंतर्मुखी साधना सिर्फ गुरु के माध्यम से होती है, वरना अंतर्मुखी साधना होती नहीं। जब गुरु हमारे जीवन में आते हैं तो क्या होता है कि 2 स्टेजेस हैं, एक तो गुरु का आना, उनसे दीक्षा लेना, और अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी होने के बाद साधक की यात्रा चलती है। मैं आपका माइक म्यूट कर दूं क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ रहा है। जी जी हाँ, मैं फिर वो क्लियर रहेगा थोड़ा। हाँ, तो वो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा था, इसीलिए क्लियर नहीं हो रहा था। तो अभी आप ध्यान से सुनिए जो आपने प्रश्न पूछा है। अब आप क्या करते हैं, जब गुरु से दीक्षा लेते हैं और अंतर्मुखी हो जाते हैं, तो अंतर्मुखी होने का अर्थ है कि हम अपने हृदय में प्रवेश करें, क्योंकि हृदय में प्रवेश करे बिना हम अपनी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश नहीं कर सकते। सुषुम्ना नाड़ी का जो रास्ता है वो हृदय से होकर जाता है। अब हृदय से होकर जाने का अर्थ है कि मेरी जो चेतना है, मेरी जो दृष्टि है कि मैं एक इंसान हूँ या मैं एक शरीर हूँ, ये बाहरी दृष्टि है। जो दृष्टि है कि मैं एक इंसान हूँ या कुछ भी हूँ, ये दृष्टा भाव जो होता है ये आत्मा का ही होता है। लेकिन जब तक मैं ये सोचता हूँ कि मैं बाहर हूँ संसार में, मैं एक मनुष्य रूप में हूँ, तब तक वो चेतना सुपर कॉन्शियस जिसे बोलते हैं वो सोई रहती है। लेकिन वो है इसीलिए दृष्टा भाव है, चाहे वो बाहर का है। गुरु के आने के बाद वही दृष्टा भाव जब अंदर चला जाता है कि मैं आत्मा हूँ, तो जो हृदय में सोई हुई आत्मा है वो जागृत हो जाती है। तब साधक वहाँ से द्विज बनता है, और वो जो आत्मा है इसे कहते हैं ज्ञान। आत्मा को आप ज्ञान के रूप में कह लो कि आत्मा जब हृदय में जागृत होती है तो वहीं पे ही रहती है, कहीं जाती नहीं, लेकिन उसका एक अपना ज्ञान है जिसे हम आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। वो आध्यात्मिक ज्ञान उसे अपने 6 चक्रों की हिसाब से प्राप्त होता है। ये 6 चक्र हमारे ऊर्जा के अलग अलग केंद्र हैं जिनमें अलग अलग प्रकार का ज्ञान है। तो जब वहाँ से आत्मा जागृत होती है हृदय के अंदर से, तो वो सुषुम्ना नाड़ी में चेतना प्रवेश करती है। हृदय से होती हुई चेतना नीचे मूलाधार चक्र से होती हुई स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, कंठ चक्र, आज्ञा चक्र और फिर ऊपर जाती है। तो हमारा अगर अंतर्मुखी साधना है तो हमें पहले अंतर्मुखी होना पड़ता है, जो आज्ञा चक्र से हम प्रवेश करते हैं अंदर। लेकिन आज्ञा चक्र एक प्रवेश द्वार की तरह ही कार्य करता है। सबसे पहले हृदय चक्र में जाके जैसे ही हम अपने आत्मा के पास पहुंचते हैं, या कॉन्शियस आत्मा को रिकग्नाइज करती है कि मैं आत्मा हूँ, ये रिकग्नाइज होती है, उससे पहले हृदय चक्र का खुलना ज़रूरी होता है। हृदय चक्र का खुलना किसी भी मंत्र से संभव नहीं है, चाहे वो राम का नाम हो, कृष्ण का नाम हो, संजीवनी मंत्र हो, किसी भी तरह का कोई भी मंत्र हो, वो हृदय चक्र को नहीं खोल सकता, क्योंकि वो शब्द रूप से है। हृदय चक्र जो है वो अनहत नाद से खुलता है। जो आपके कान में आवाज़ आ रही है उसे अनहत नाद कहते हैं। अनहत नाद तक पहुंचाने वाला कोई भी मंत्र हो सकता है। इस दुनिया में जितने भी नाम हैं ईश्वर के, अल्लाह है, जीसस है, राम, कृष्ण, राधे, या कोई गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र है, वो सारे के सारे मंत्र जो हैं वो अनहत नाद को ही हमारी यात्रा अनहत नाद तक लेके जाते हैं। जैसे ही किसी साधक को वो कान से ध्वनि आनी शुरू हो जाए तो फिर वो उस ध्वनि को सुनेगा। जब वो रात को उस ध्वनि को सुनने लगेगा तब हृदय चक्र खुलना शुरू होता है। जब हृदय चक्र खुलना शुरू होता है तो उसके कुछ पहरेदार हैं, समझ लीजिए, वो अंदर आने नहीं देते, कॉन्शियस जागने नहीं देते। तो पंच क्लेश प्रस्तुत होते हैं हृदय में। पंच क्लेश जो बताए गए हैं वो है अविद्या। अविद्या का अर्थ है कि ये बाहरी जगत, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मैं पापा हूँ, मम्मी हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, मैं कहाँ फंस गया साधना में, ये अविद्या प्रकट होती है। साधना के प्रति निष्ठुर होने के लिए अविद्या, संसार ही सत्य है, ऐसे कई बंधन उत्पन्न होते हैं। फिर राग उत्पन्न होता है, खाने पीने की इच्छाएं होगी या कोई दूसरी इच्छाएं होगी वो रोकती हैं।
फिर द्वेष कि मुझे ये प्राप्त नहीं, वो प्राप्त नहीं हुआ, चाहे वो साधना में ही हो। जैसे कुछ साधक कहते हैं कि मेरे पे गुरुदेव की कृपा नहीं हुई, मुझे ये नहीं हो रहा, मुझे वो नहीं होता, ये एक तरह का द्वेष है कि मुझे इस चीज़ की प्राप्ति नहीं हुई। फिर उसके बाद आता है क्लेश, जिसे अभिनिवेश कहते हैं। अभिनिवेश होता है मृत्यु का भय, वो भी हृदय के एंटर करने से ये पांचों क्लेश प्रकट होते हैं। जब साधक पूर्ण रूप से अपने गुरु को समर्पित हो जाए कि हे गुरुदेव आप ही ईश्वर हो, जब वो अपने गुरु को ईश्वर मान ले और उसको समर्पित हो जाए, तब वो पंच क्लेश को धीरे धीरे खत्म करना शुरू हो जाता है, लेकिन वो हृदय में एंटर कर जाता है। जब तक हृदय ग्रंथि पूरी नहीं खुलती तब तक ये पंच क्लेश साथ ही रहते हैं। हृदय ग्रंथि का पूर्ण खुलना तभी होता है जब योग पूर्ण होता है। शुरुआत होती है योग की हृदय ग्रंथि के खुलने से, और पूर्णता होती है जब पूर्ण रूप से हृदय ग्रंथि खुल जाए। क्योंकि बिना हृदय ग्रंथि के खुले संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुए बिना साधक अपने पंच क्लेशों से विजय नहीं पा सकता और अपने बीजों को दबा नहीं सकता। इस ज्ञान की प्राप्ति वो अपने बीजों को देखने के लिए करता है, बीजों को दबाने के लिए करता है, फिर इसी पूर्ण ज्ञान से उन बीजों को नष्ट कर देता है, फिर आत्म रूप में विलय होता है। ये उसकी यात्रा है। अब आप अगर सिद्ध योग में आए हैं, गुरुदेव रामलाल जी सियाग की शरण में आए हैं, तो आप ये समझ लीजिए आज तक जितने भी गुरु आपको प्राप्त हुए हैं वो अच्छे थे और वो यहाँ तक आपको लेके आए हैं, और ये दीक्षा अंतिम दीक्षा है। आप राम नाम अगर आपके आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करोगे, ध्यान गुरुदेव का करोगे, रामलाल जी सियाग का करोगे, और रात को या ऐसा समय जहाँ पर आप आराम से बैठ सको उस समय आपने नाद को सुनना है। अब आपकी यात्रा नाद से आगे चलेगी, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी है कि मैं संजीवनी मंत्र नहीं जप रहा या मैं राम राम जप रहा हूँ, कोई उसकी चिंता नहीं है, वो बाहरी है। ठीक, अब आपकी साधना अंदर की कैसी होगी, नाद की होगी। तो आप ध्यान में बैठे हो तो नाद को सुनो, रात को सोते समय तकिए से बंद करके सुनो। तो जितना नाद सुनोगे, अब आपकी साधना की जो कश्ती है या जो व्हीकल है जो आपकी यात्रा कराएगा, वो कोई नाम नहीं बल्कि उस ब्रह्म स्वरूप ओम का अलंकार है। ठीक है, जिसे अनहद नाद बोलते हैं। तो अब आपने नाद को सुनना है। और कोई प्रश्न है आपका? हाँ, माइक 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 खोल लीजिए। हाँ, ये जो मैंने बताया, जो लेफ्ट में आवाज होती है, आपने चर्चा करी तो बोलने में आ गया, तो ये नाद है मेरा। मैं तो इसको भ्रम में था कि मालूम नहीं क्या है, क्या बीमारी है, क्या हो गया करके मुझे समझ में नहीं आया। डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कहेंगे आपको टिनिटस है। नहीं, मैंने चेकअप करवाया और बोले कुछ भी नहीं है कान के अंदर में, आपका ओके है सब एकदम से। तो आप ये मुझे करे 5-6 साल से है। हाँ, तो इसको पता करने के लिए कि ये नाद है या नाद नहीं है, इसको बड़ा सरल तरीका है इसको पता करने का। इसको पता करने का तरीका ये है कि जो कोई बीमारी होती है या कोई प्रॉब्लम होती है तो कान के पर्दे पे गिरती है आवाज़। नाद की आवाज़ कान के पर्दे पे गिरती नहीं, सुनाई देती है, लेकिन पूरे सिर में सुनाई देती है, इस एरिया में सुनाई देती है, लेकिन कान पे पर्दे पे गिरने का एहसास नहीं होता उसका। ठीक है, और मेरा जब भी ध्यान करता हूँ तो ज्यादातर ये पोर्शन मेरा जो है सक्रिय होता है। इसमें ऐसा लगता है जैसे कोई रिंग पहना दी है या ऐसा कर दिया है। एक लंबे समय तक मेरे यहाँ पर सनसनाहट रही थी, बहुत लंबे समय तक रही थी। अभी कभी कभी होती है, पूरे समय नहीं होती है, लेकिन ये रही। अब शक्ति स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, मैं राम का आराधन जो भी करता रहा हूँ, वो परम प्रकाश रूप, परम ज्ञानानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान एक ही वादिति परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु, देवादि देव है, उसको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। मतलब ये निरूप आराधना करता रहा हूँ हमेशा। मेरे को यही बताई हुई थी। और जाप करता रहा हूँ, और कभी गुरु कृपा से अच्छा जाप हुआ है, कभी नहीं भी होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है, लेकिन मन में भाव यही रहता है कि मेरे को जैसे कहीं से भी जोड़ दिया किसी ने, तो कुछ प्राप्ति के लिए गुरु ने मेरे को यहाँ पहुंचा दिया। या 18 साल पहले मुझे ये काल मिला था महाराज जी के चित्र का, लेकिन वो अभी कुछ दिन पहले ही सक्रिय हुआ। तो मुझे ऐसा संदेश मन में भाव यही आता है कि मेरे को गुरु जी ने मेरे को यहाँ पहुंचा दिया। बिल्कुल सही बात है। आपको जहाँ से गुरुदेव ने मार्गदर्शन देना होगा ना, वो वीडियो, वो व्यक्ति, वो साधक आपके सामने आ जाएगा और आपका जो प्रश्न होगा उसका निवारण हो जाएगा। जी हाँ,
तो अभी आप लय योग में हैं, ठीक है। जी जी। तो आपने अभी नाद सुनना है और बाहर में आपके जब आपको किस चीज़ का लगा हुआ है उस चीज़ को ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अद्वैत में सब एक ही हैं, राम कृष्ण और गुरुदेव सब एक ही हैं। तो बाहर की चिंता नहीं करनी है, जो भी चल रहा है चलने दो। भाव मुझे यही रहता है कि सब एक ही है हाँ करके। हाँ, बस वो हृदय चक्कर में प्रवेश करने के लिए एकत्व होना जरूरी है, नहीं तो वो घुसने नहीं देगा अंदर। हाँ। वो अच्छा, संसार। ये नाद को सुनने का तरीका क्या? हाँ, मैं नाद को सुनने के आपको 5 वीडियो भेजूंगा, ठीक है। आपके व्हाट्सएप पे 5 वीडियो भेजूंगा, वो 10-10 मिनट के वीडियो है सारे। उसमें नाद क्या है, नाद का अनुसंधान कैसे करना है, नाद के अनुसंधान से कैसे परिवर्तन आता है, वो ऐसा छोटे छोटे वीडियो है। मैं आज आपको भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर, आपको मेरा पता है? आपका व्हाट्सएप नंबर मुझे नहीं मालूम। आप लिख लीजिए और मुझे मैसेज दीजिए, मैं वो 5 वीडियो के लिंक आपको भेजूंगा, आप देख लेना और फिर कल सेशन में आ जाना। अगर कोई डाउट रहेगा तो फिर बात कर लेंगे। जी जी। आप मेरा नंबर लिखिए। जी बोलिए। 8777 8777 211 211 39 39 राज शिव। राज शिव। हाँ, आप मुझे अपना नाम लिख के मैसेज कर दीजिए और मैं आपको भेज दूंगा डिटेल, ठीक है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जय श्री गुरुदेव। जय श्री। चलिए, अच्छा, अभी मोटा मोटी समय तो हो गया है, 7:45-47 हो गए हैं, लेकिन 5-10 मिनट और ले लेते हैं। किसी को कुछ बात रखनी है या प्रश्न करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ध्यान में रहे कि 8 बजे से ऊपर ना जाए सेशन। हाँ जी, कोई बात करना चाहता है? हेलो राजशिव भाई, मैं बात करना चाहता हूँ। हर ज्ञान गुर्जर जी। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। भाई मैं कह रहा था कि मैं ध्यान करता हूँ, जब मेरे को ऐसे लगता है जैसे कुछ निकल रहा हो और बहुत तेज दर्द होता है। कहाँ पर दर्द हो रहा है? गले में दर्द होता है। जब ध्यान करता हूँ ना, ऐसे होता है जैसे कुछ निकल रहा हो, दर्द होता है। ध्यान के समय ध्यान होता में बैठता हूँ तब भी होता है। अच्छा, ध्यान के समय होता है। अच्छा। हाँ, कब से हो रहा है? करीबन 4-5 दिन से हो रहा है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहली बार हुआ है क्या ध्यान में दर्द? दर्द बहुत होता है, बहुत। गले में पहली बार हुआ है? हाँ, गले में। देखो, कुंडलिनी की कई प्रक्रिया है। मैं रिसेंटली, आज प्रदीप भाई तो हैं सेशन में, आज कल प्रदीप भाई का एक मैसेज आया था, प्रदीप जी का, प्रदीप थंडानी जी, अगर मैं नाम सही लिखा हूँ मुझे। प्रदीप भाई, एक मिनट, प्रदीप थरवानी जी, इनसे बात हो रही थी। इनका भी कुछ ऐसा ही प्रश्न था कि उनको दर्द हो रहा था। तो आप जितने भी साधक हैं ना, एक चीज़ बड़े सिंपल मैं आपको बता के रखता हूँ, जिससे आप अपना साधना का थोड़ा सा पता कर सकते हैं। कोई व्यक्ति कभी आपको नहीं बता सकता कि आपकी साधना में कोई दर्द हो रहा है, क्यों है, क्या है, उसके बारे में कोई व्यक्ति नहीं बता सकता है। हाँ, एक ज्ञान माध्यम से, एक जनरल जानकारी के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि हमें अगर कोई कष्ट हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, ठीक है। मैं आपको वो सिंपल तरकीब बता देता हूँ। हमारे जो 6 चक्र हैं, मूल धारा से लेकर आज्ञा चक्र तक, ये हमारे जीवन में बदलाव देते हैं। इन हर चक्रों के बीच में एक जगत बसता है, ठीक है। हमारे 6 जगत इसमें बसते हैं, जिन 6 जगत में हम रहते हैं। मूल धारा से लेकर स्वादिष्ठान के बीच में पीठ में किसी को दर्द होता है, या कोई सनसनाहट या किसी प्रकार की मूल बंध जैसे लगता है, या कोई क्रिया होती है जैसे अश्विनी मुद्रा वगैरह है, जो कुछ भी मूल से लेकर स्वादिष्ठान के बीच में होता है, वो आपके एक्शंस को बदलने के लिए होता है। मतलब मैं किसी कार्य को करता हूँ, सोचो मैं किसी व्यक्ति से बात करता हूँ, ठीक है। मैं बात 2 लाइनें करता हूँ, 4 लाइनें करता हूँ, गाली 2 देता हूँ बीच में, एक बात की बीच में एक गाली दे दी, तो वो मेरा एक एक्शन करने का ढंग है। या मैं किसी काम को करता हूँ तो वो किसी तरीके से करता हूँ, उसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रहती है मेरे किसी काम में। मैं कुछ काम किया और वो पूरा दिल से नहीं किया। हाँ, पापा जी ने कहा ये काम कर दो, हाँ जी पापा जी कर देंगे, कौन सी चीज़ है। अच्छा, आप अपना माइक थोड़ा बंद रखिए, तब मैं बात कर सकूँगा। तो मैं किसी काम को करता हूँ तो मेरी कुछ इम्प्योरिटीज़ है उस काम में।
अगर मुझे उन चक्रों का अनुभव हो रहा है, उसके बीच में कोई भी मुद्रा या कोई भी अनुभव हो रहा है, तो मेरे एक्शन में परिवर्तन होने वाला है। अगर मुझे दर्द बढ़ जाता है, इसका अर्थ है कि मैं अपने बदलाव को समझ नहीं रहा हूँ। मेरे जीवन में कुछ घटनाएं घटेंगी जो मेरे उस कार्य को चेंज करने की कोशिश करेंगी, लेकिन मैं उसको समझता नहीं हूँ और वो कार्य वैसे ही करता रहता हूँ ज़बरदस्ती, क्योंकि मैं तो ऐसे ही करता हूँ, तो मुझे वहाँ पर दर्द होगा। ठीक है, क्योंकि कुंडलिनी को समर्पण नहीं मिल रहा वहाँ पर, तो वो बार बार वहाँ पे नोक होता रहेगा। अगर स्वादिष्ठान से लेकर मणिपुर के बीच में किसी प्रकार का पीठ में दर्द हो रहा है या कोई क्रिया हो रही है, बार बार हो रही है, लंबे समय तक हो रही है, तब समझना चाहिए कि हमारे विचारों में कुछ परिवर्तन आना है, हमारी सोच बदलने वाली है। अगर हम अपनी सोच नहीं बदलते हैं तो वो क्रिया होती रहेगी आपको, तो वहाँ पे समर्पण नहीं होता साधक का, वो अपने बदलाव को समझने की कोशिश नहीं करता। मणिपुर से लेके हृदय के बीच में जब कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारे खान पीन से संबंधित होती है। हमारी चेतना जो जिसमें हम सब चीज़ें लेने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ें हम सिर्फ भोजन ही नहीं बल्कि हम संसार में बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करना चाहते हैं या सेविंग करना चाहते हैं, जो गलत तरीके से हो सकती हैं। तो मणिपुर से लेकर हृदय के बीच में हमें भाव जो होते हैं किसी चीज़ को, जैसे यम और नियम में आता है ना कि अप्रिग्रह है, जिसमें हम अननेसेसरी चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, तो हमें उसके बीच में कभी दर्द हो सकता है, कोई क्रिया लगातार हो सकती है। हृदय चक्कर से इधर ऊपर नीचे कंठ तक जो है, यहाँ पे मन की स्थिरता और भाव की स्थिरता होती है। कई प्रकार का डर प्रकट होता है, बहुत तरह का डर होता है। जिस व्यक्ति को जिस चीज़ से डर लगता है वही डर उसको प्रस्तुत होगा और वो डर लगता रहेगा। अगर वो डरता रहेगा तो वो डर धीरे धीरे जो है क्रिया दर्द में बदल जाएगी, क्योंकि कुंडलिनी अगर आज आपकी उठी ना, एक जगह पे उठी, उसने ठक्कर मारी तो दर्द नहीं होगा, दूसरे दिन भी वहीं पे काम करेगी, दर्द नहीं होगा। जब वो 4, 5, 6 दिन करेगी तब भी आपको दर्द महसूस नहीं होगा, लेकिन जब उस क्रिया को बार बार वो होती रहेगी, एक ही जगह पर कुंडलिनी बार बार वो क्रिया करवाती रहेगी उस चीज़ को सुधारने के लिए, तो वहाँ दर्द होना शुरू हो जाएगा। हृदय चक्कर में जनरली दर्द का कारण ही यही है, क्योंकि हमारे भाव जो हैं वो बदलते नहीं, पंच क्लेश प्रस्तुत हो जाते हैं हृदय में, उनको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो उसकी वजह से हृदय के पीछे में पिन पॉइंट दर्द होगा, लगातार दर्द होगा, थोड़ा बैठेंगे दर्द हो जाएगा। हृदय के आगे दर्द होता है, हड्डी में बिल्कुल सेंटर में हड्डी में दर्द होता है, सनसनाहट होती है, सांस भारी होने लग जाती है, क्योंकि प्राण पहले तो यहाँ पर मन है, पहले मन में बदलाव आते हैं, साथ ही प्राण भी शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं, फिर प्राणों में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। सांस लेने में ऐसा लगता कि मैं खींच के सांस ले रहा हूँ, सांस लेने की दिक्कत, तो वो प्राणों की शुद्धि है। प्राणों की शुद्धि तो देखिए, आपने कोई पाइप ली, उसमें सीख मार दी, उसको साफ़ कर दिया, वो जो अवरोध होता है उसके कारण सीख जाती है ना, तो रुकती है, उसको ठीक करते हैं। इसी तरह से प्राणों के बीच में हमारे भाव हैं सारे। प्राणों की शुद्धि का अर्थ है कि मेरा जुड़ाव है संसार के साथ, बंधन है, वो प्राणों के बीच में फंसे हुआ मैल है एक तरह का। और जब चेतना उससे गुजरती है तो वो उस समय प्राण को अपने कब्जे में लेती है साफ करने के लिए। उस समय सांस भारी हो जाती है, कभी सांस छोटी हो जाती है, कभी सांस छाती से उठती है, कभी पेट से उठती है, ठीक है, कभी ऐसा लगेगा नाक में तो गई, ये नीचे पहुंची नहीं, सांस छोटी हो जाती है, कभी सांस लंबी हो जाती है। दर्द तकलीफ कोई भी नहीं होगी, आपका ध्यान भटकेगा ना कहीं कुछ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप कुछ नहीं कर रहे, आपको प्राणों की तरफ आपका ध्यान चला जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हृदय के कारण है, हृदय ग्रंथि के कारण है। तो ये दिक्कत होती है। गले में कोई दिक्कत हो रही है तो आपकी जो वाणी है उसमें कुछ परिवर्तन हैं आपके, जो हम जिस तरह से बात करते हैं, जो हमारा एक्सेंट है, या जैसे हम लोगों को ट्रीट करते हैं, तो वो हमारी वाणी की भी शुद्धता है कि मैं अपने शब्दों को कैसे प्रयोग करूं, फ्रीक्वेंसी क्या रहनी चाहिए मेरी बात को रखने के लिए, और मैं किस प्रकार से अपनी शब्दों को यूज़ करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जिस व्यक्ति को कुंडलिनी ठक्कर मारती है, ध्यान के दौरान जगह पर दर्द होती है, तो हमें अपना स्वाध्याय करना चाहिए कि इस एरिया में क्या ऐसी चीज़ है जो अध्यात्म के अनुसार बदलाव होनी चाहिए। इसीलिए ज्ञान की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए कुंडलिनी पे लिखी हुई बुक्स पढ़नी चाहिए, और आपको किसी से पूछना चाहिए कि कुंडलिनी में ऐसा कब होता है, तो थोड़ा ज्ञान होना चाहिए साधना का। और कोई क्रिया हो रही है तो वो ठीक भी हो जाएगी, उसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। लेकिन अगर ध्यान के दौरान ही हो रही है तो ठीक है, कुंडलिनी की वजह से हो सकती है। लेकिन अगर हर समय आपको दर्द हो रहा है तो वैसे भी गले में दर्द हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।
ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है जी। और कुछ किसी को बात करनी? 5 मिनट है। हेलो। हाँ जी, हर ज्ञान जी। मैं कह रहा था तो मेरे को इसके लिए क्या करना होगा? कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है तो एक गुरुदेव छोटी जी। सी एक छोटी सी बात और पूछनी थी। जैसे मेरी लड़की, पहले छोटी लड़की है 8-9 साल, तो कभी ध्यान करती थी कभी नहीं करती। अब उसको दिक्कत ये आ रही है कि उसकी आंख बहुत ज्यादा सड़ती है, वैसे ही ध्यान के बिगड़ ही। क्या करती है? आंख फड़कती है? ना ना, आंख ऐसे ऊपर हो जाती है, ऐसे ऊपर। ओह अच्छा, वो ऊपर चढ़ जाती है उसकी। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ। शांभवी मुद्रा लगती है क्या उनको? ऐसे चढ़ जाती है? देखो मेरी तरफ देखो, ऐसे चढ़ जाती है क्या? हैं? दिखाई दे रहा है मेरा वीडियो? मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है आपको? हाँ जी दिखाई दे रहा है सर। हाँ, तो जैसे मैंने अभी किया था वैसे हो जाती हैं क्या आंखें? हाँ बिल्कुल सेम ऐसे हो जाती है। हाँ, तो वो ध्यान के बिना भी हो जाती हैं, वो शांभवी मुद्रा है। तो उसके लिए वो लड़की बिल्कुल खड़े खड़े ऐसे खड़े रह जाती है। हाँ। वैसे आंखें मोटे लग जाती है। पापा मेरे बच्चे मेरी बहुत मजाक करते हैं। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, कर लेंगे, क्या हो गया मजाक। हाँ, तो वो ध्यान की मुद्रा है बच्ची की, वो तो बहुत मुश्किल से मिलती है साधकों को। तो इसीलिए मैं पूछ रहा था उसका क्या करना है। वो ध्यान भी नहीं करती, मैं कई बार बोला, ज्यादा धक्का नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। 8-9 साल की है। हाँ, तो उसने पहले ध्यान किया होगा, नाम जपा होगा, ए जपा जाप चल रहा होगा उसका, वही हाँ परिवर्तन कर रहा है। जपा था। हाँ, तो बस ए जपा जाप बच्चों को लग गया है, वही परिवर्तन कर रहा है। तो उसको बोलो कोई बात नहीं बेटा, कुछ दिन तक वो जबरदस्ती लगेगी, ठीक है? वो जबरदस्ती लगती है मुद्रा, कुछ दिन तक जबरदस्ती लगेगी, फिर उसके कंट्रोल में आ जाएगी। अच्छा। कितने दिन हुए लगते हुए? उसे करीबन 2 महीने के आसपास हो गए। अच्छा, कोई बात नहीं, उसको बोलो ये होती है 1.5-2 महीने तक ये मुद्रा होती है जबरदस्ती, फिर अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी बच्ची के। आनंद बहुत आता है ना, चक्कर ये है कि वो जब आंखें ऊपर जाती है ना तो आनंद बहुत आता है। आराम मिलता है बहुत। मैं एक बात पूछूं सर? हाँ जी, हाँ जी, ब्रिजमोहन जी। सर ये जो आपने आनंद आने की बात बताई और ये अजपा जाप की बात बताई, तो कभी कभी मुझे भी मतलब ये अजपा जाप ही महसूस होता है। मेरे अपने आप ही अंदर राम 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 चलता है। और कई बार जो है मैं अपने आप में खो जाता हूँ। मतलब बड़े जैसे अंदर से बहुत प्रसन्नता होती है और नाम स्मरण की अंदर से अपने आप में फीलिंग बहुत अच्छी आती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में क्या करना चाहिए? जब आनंद आता है बस फिर वो ठीक है, उसका तो कुछ नहीं है, वो तो कुछ तो नहीं करना चाहिए, बस बैठ जाना चाहिए ऐसी स्थिति में आराम से। अच्छा। और कभी कभी जैसे ये जो पीठ में राइट साइड में है, हाँ। और रीढ़ की हड्डी के बाजू में सरसराहट महसूस होती है। राइट साइड में या लेफ्ट साइड में? राइट साइड में। राइट साइड में होती है। हाँ। तो चींटियां रेंगने जैसा एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है या फिर पूरी पीठ में होता है? पूरी पीठ पे तो नहीं, 6 इंच के अंदर अंदर होता है, 4-5 इंच के अंदर अंदर। वो सनसनाहट सी होती है, वो अगर हिल जाओ तो वो चली जाएगी। सरसराहट सी होती है, सरसराहट सी, काफी देर तक होती रहती है। हाँ, कई बार वो सरसराहट कैसे होती है कि आप अगर स्टिल बैठे हो तो आपको महसूस होगा वहाँ पे कुछ हो रहा है, और अगर हिल जाओगे ऐसे ऐसे कर लोगे तो वो गायब हो जाएगी। ऐसा होता है। तो चलते फिरते भी होती है कई बार। हाँ, वो उसीलिए हो रही है जो आप अभी आपने नाद को ध्यान करना है, ठीक है? वो हृदय चक्र के कारण ही हो रहा है आपका। जी। अभी आज आपसे बात करके समझ में आया कि मैं ये नाद को अवॉइड कर रहा था। नहीं अवॉइड, फिर समझ रहा था ये कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। नाद को अवॉइड करोगे तो रात को नींद नहीं आएगी, 2:30 बजे नींद खुलेगी। हाँ, नींद तो और सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ मैं सुबह। सोते कितने बजे हो आप? मैं सोता 11 बजे के बाद में हूँ। तो दोपहर को जब से नाद शुरू हुआ है तब से रात को नाद टूटती नहीं थी नींद बीच में? 2 बजे 2:30 बजे ऐसा बीच में तो काफी डिस्टर्ब हुई थी नींद मेरी। हाँ। शुरू में जब ये नाद स्टार्ट हुआ था, तो ये नाद स्टार्ट हुआ था अचानक मेरे को, मैं अपने
बुद्धम शरणम गच्छामि में वो क्या क्रिया बोलते हैं, वहाँ चला गया था। मौन की साधना होती है। हाँ, अच्छा। वहाँ चला गया था, वहाँ अचानक ही चालू हुआ था, तो मैं डर गया कि मेरे को ये मतलब मैं कैसे जीवन निकलेगा मेरा। हाँ। लेकिन धीरे धीरे जो है वो सहन होने लगा, और अभी ध्यान नहीं जाता है उस तरफ, लेकिन चलती रहती है, पूरे दिन आवाज चलती रहती है। अब ध्यान देना पड़ेगा। हाँ। ध्यान दीजिए, सोने से पहले दीजिए ध्यान, ठीक है? रात को सोने से पहले कीजिए, बहुत अच्छा लगे, बहुत ध्यान से। मैं आपको वीडियो भेजूंगा, आप आराम से सुनिए और समझ लीजिए, ठीक है? जी जी जी, धन्यवाद। जय जय गुरुदेव। श्री। हाँ जी गोविंद जी, जय श्री गुरुदेव। 2 मिनट दे दो। हैं जी? 2 मिनट। 2 मिनट? मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ। हाँ जी बताइए। 16 दिसंबर से और 15 जनवरी तक मेरे सिर में बहुत दर्द होता था। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ, आप अपना वीडियो ऑन करो। है भैया? वीडियो ऑन कर लो। है भैया? हाँ बताइए। 15 दिसंबर से और 16 जनवरी तक हाँ सिर में बहुत दर्द होता था, फिर मेरी आवाज चली गई। हाँ फिर मैं ऐसे मैं जैसे मैंने मांगा कि माला, तो माला भी मेरे से नहीं मतलब कुछ भी नहीं बोला जाता था। बस खाया और सो गया, और बस मेरी ये हालत थी कि अगर मेरे हाथ भी हिलने लगे, और मैं अब मेरी ये हालत है कि वो दर्द भी नहीं है। फिर मैं कमर में दर्द होने लगा, फिर कमर का दर्द ठीक हो गया। फिर राइट साइड में एक हवा सी चलती है मेरे नीचे से ऊपर, राइट साइड की तरफ, पीछे बैक साइड में। और फिर क्या हुआ कि मैं वो उससे तो ठीक हो गया। अब मेरी 3 बजे 3:30 बजे आँख खुल जाती है अपने आप। तो फिर मैं क्या करता हूँ, फ्रेश होकर के मैं जब करने लगता हूँ। ये स्थिति है मेरी। मतलब 1 महीना बड़ी टेरिबल स्थिति रही भैया। हाँ रहती है गोविंद जी, ये जो बदलाव हो रहे हैं ना हमारे अंदर, वो हमारे शरीर के सहयोग के बिना हो नहीं सकते, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें जमी हुई हैं, प्राणों में अशुद्धता है, मन में अशुद्धता है, पार्थिव शरीर में अशुद्धता है, तो वो सारी शुद्धता निकलेगी तो दर्द होगा ही होगा, और असहनीय दर्द भी होता है, ये भी मैं मानता हूँ भैया। पहले दिन तो इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ, इतना दर्द हुआ कि मैंने सोचा मर जाऊंगा। तो फिर मेरे क्या दिमाग में आई कि मैंने माता गुरु माँ का ध्यान किया कि माँ मुझे सुला दे। माँ ने मुझे गोद में 3 घंटे सुलाया, और मुझे नहीं पता भैया कि मुझे कितनी गहरी नींद आई, पर दर्द नहीं गया, धीरे धीरे फिर शुरू हो गया। तो मैं 30-31 दिन इतना दर्द सहा मैंने, पर मैंने कहा गुरुदेव कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिर में तो बहुत दर्द मेरी आवाज गई ना, उसमें बड़ा परेशान हो गया था मैं। अच्छा, मेरा वीडियो देखना, मैंने आपको भेजा था कि आपके वो जब उसके लिए कि भैया वीडियो मतलब मुझे वो हो रहा है, क्या कहते हैं, नाच सुनना है, तो मेरी आवाज कैसी हो गई है, तो ऐसे कर रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा। देखिए कुछ तो एक्सपीरियंसेस इंडिविजुअल भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं है वो सबको हो, लेकिन कुछ कॉमन। मेरा हाथ जो है ना, मेरे सिग्नेचर बदल गए, हिल गए। हाँ, अब मेरे वो जो सिग्नेचर थे ना, पहले मैं इंग्लिश में जैसे करता था, वो सिग्नेचर ही नहीं होते मेरे से। हाँ, तो चेक बाउंस हो रहे हैं क्या? नहीं चेक वैक कुछ नहीं बाउंस होता, वो सामने में नहीं, चेक वैक नहीं बाउंस होता। मैंने उनसे कह दिया, रिक्वेस्ट करे, मैंने कहा मुझे इस तरह से हो रहा है। बोले तिवारी कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, आपका अकाउंट है ना? मैंने कहा हाथ तुम्हें देख लो यार। तो कुछ समय से मेरा राइट हैंड हाथ कांप रहा है मेरा, कभी कभी अचानक बहुत ज्यादा हिलने लगता है हाथ। अच्छा। कुछ समय से तो बहुत ज्यादा, कभी काम करते करते इतना हो जाता है, जब दूसरे हाथ पकड़ता हूँ ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा हिल रहा है करके। ये भी कोई इससे जुड़ा हुआ है? बिल्कुल सिद्ध योग से जुड़ा हुआ है। अभी मेरी बीवी की गर्दन हिलती है ऐसे ऐसे, वो जैसे बुढ़ापे में हिलती है ना बॉडी ऐसे ऐसे, तो उसकी खाली गर्दन हिलती रहती है ऐसे ऐसे। तो वो सिद्ध योग से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बहुत सारे अलग अलग अनुभव हैं, लाखों क्रियाएं हैं जो साधकों को होती हैं। पर सबसे बड़ी बात है कि जब हम साधना में जुड़ते हैं तभी ये चीज़ें हो रही हैं, इससे पहले बाहरी साधना में ये चीज़ें होती नहीं, ठीक है? ये आंतरिक साधना में जब परिवर्तन आते हैं ना, तभी हमारे पूरे शरीर में घटनाएं घटती हैं। तो देख यार, ये करने का तो थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा इसमें, तो थोड़ा हौसला रख के चलना पड़ेगा। तो ऋषि अरविंदो ने कहा है,
ऋषि अरविंदो ने कहा है ना, सात चेतना का साहसिक अभियान, तो ये वही है। मेरे को भी बता दो, मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे ठंड लगती है अंदर से। मुझे क्या लगता है कि इधर से जो है ना तेरे को पिन खोलनी पड़ेंगी और थोड़ा सा खींच के इधर ही लेगा, उधर खींचेगा। अच्छा, दूसरा तूने इसमें वो नहीं लगाई क्या नाम, फॉर्म के ऊपर में वो, तो फिर चिपक क्यों नहीं रही? अच्छा चलो, हो गया, सबकी बात हो गई, और किसी की कोई बात तो नहीं है, सब ध्यान। मेरे को है ना ठंड लगती है अंदर से हड्डियां, अंदर से सब कुछ कांपता है, ठंड लगती है बहुत जबरदस्त। कितनी देर? बिल्कुल ठंडा रहता है अंदर। सिर्फ ध्यान में। हाँ, तो वो लिखा है ना कुंडलिनी क्रिया में, बहुत गर्मी लगती है, बहुत ठंड लगती है। अब पहले लगा करती बहुत गर्मी जैसे आग लग रही है, और अब तो बिल्कुल ठंडा, मतलब ठंड लगती है अंदर से। अच्छा, ये भी कुंडलिनी की क्रियाएं हैं कि ध्यान के समय अगर ठंड लगती है तो। हाँ, बहुत ज्यादा ठंड लगती है। हाँ, तो कुंडलिनी क्रिया। हाँ। कितने दिन से लग रही? कम से कम भी 10 दिन हो गए होंगे। हाँ, अच्छा, तो ये ध्यान में कुंडलिनी की वजह से भी बहुत कंपनी लगती है। मुझे बड़ी कंपनी लगी थी जब मैं बीमार हुआ था, डेंगू हुआ था, तब मुझे बहुत ठंड लगी खूब तो नींद आ रही है, खूब सो रही हूँ, खूब नींद आ रही है, खूब खा रही हूँ। अच्छी बात है, बहुत अच्छी। खूब मीठा अच्छा लग रहा है, बहुत मीठा खा रही हूँ, बहुत। हाँ, ये भी है, बहुत खाने पीने में बहुत रस आने लग जाएगा, बहुत नींद आने लग जाएगी, और बिल्कुल टिपिकल चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं शरीर के साथ। हाँ, और सब कहते हैं ना, पहले 2 बजे तक आँख खुल जाया करती, सोती नहीं थी, और अब तो 6 बजे ही उठती हूँ मैं। तब भी मुश्किल से उठती हूँ, इतना नींद आती है, दिन में भी सो जाती हूँ। हाँ, तो बढ़िया है, तो योग निद्रा है, बढ़िया है भैया जी। हाँ जी, गोविंद जी। हाँ, मैं क्या करूँ? कुछ नहीं कुछ तो नहीं है अपने पास, चक्कर तो वही है, कुछ करने के लिए कुछ भी दिन में नहीं। मेरे से बात किया करो, हाँ, बात कर लिया करो उर्मिला जी से करने के लिए एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। भैया जी, सर में मेरे ऐसे होता है जैसे ड्रिल हो रही है, कोई ड्रिल कर रहा है। हाँ, बस वैसे ही ड्रिलिंग वैसे ही होता है, बहुत साधकों को ऐसा अनुभव होता है कि ड्रिलिंग हो रही है माथे में, ऐसा लगता है। नहीं, माथे में नहीं होती, सिर में होती है। वही बोल रहा हूँ, किसी को यहाँ पर महसूस होता है ड्रिलिंग हो रही है, किसी को पीठ में, किसी को यहाँ पर, किसी को पीछे, तो वो कुंडलिनी क्रियाएं ही हैं। देखिए, आप खुद सोचिए, आपने पहले कितनी साधना की, लेकिन कभी ऐसा दर्द नहीं हुआ होगा आपको। अरे नहीं भैया, मैं 45 साल की मैंने हाँ, तो ये आंतरिक साधना है, ये सारा का सारा अंदर बदलाव होना, चेतना का विस्तार है, कॉन्शियस का विस्तार है, तो ये बहुत ज़रूरी है होना, ये अच्छी बात है, ये भी अनुभव है। और जिन साधकों का क्रिया योग का अभ्यास नहीं होता, जिनके शरीर को हठ योग जो होता है ना, पहले हठ योग की ही दीक्षा दी जाती थी कि साधक का शरीर पूरा मजबूत हो जाए कुंडलिनी को सहने के लिए। हमने कभी किसी ने कोई ऐसा हठ योग से अपने शरीर को साधा नहीं है, इसीलिए हमें ये सारे दर्द होते हैं। इसीलिए दर्द होते हैं। जिसका शरीर हठ योग से पहले 10 साल हठ योग करवा के पूरा साधन कर देते हैं, क्लियर कर देते हैं सारी नाड़ियाँ, फिर कुंडलिनी का प्रवाह करते हैं, फिर उनको तकलीफ नहीं होती। लेकिन हमारी तो सब नाड़ियाँ ब्लॉक हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा दर्द होता रहता है। और ये विवेकानंद ने इस बात को कहा है कि जिन लोगों ने हठ योग से अपने शरीर को मजबूत नहीं किया और उनकी कुंडलिनी जागृत हो तो उनको शरीर में बहुत दर्द होता है, ऐसा विवेकानंद का कहना है। ठीक है, तो ये सारी पर आप दर्द नहीं है। हाँ जी, दर्द नहीं, मुझे क्या चीज कह रहे हो, समझा नहीं मैं। दर्द नहीं है। हाँ, अब दर्द नहीं है, वो बीच बीच में आते रहते हैं, हवा इधर उधर दर्द होती रहती है, जैसा जहां पर जो सुधार होना होगा वहां पर वो दर्द होगा उस समय के लिए, तो बाद में फिर ठीक हो जाएगा। पीछे राइट कंधे की तरफ वो जो हवासी चलती है, उसका क्या है, वो क्या है? वो भी कुंडलिनी क्रिया ही हो सकती है, क्योंकि मैं सारी क्रियाओं के बारे में तो जानता नहीं है, क्योंकि मुझे सारी हुई नहीं। जितना मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ कि कुछ क्रियाएं हैं जो कॉमन है। जब अभी आपने बताया ना कि कुछ परेशानी होती है, तो मैंने कहा भैया से पूछ लूं। हाँ, तो जिस एरिया में परेशानी हो रही है तो वो चक्र के हिसाब से वो बदलाव हमारे जीवन में होना होता है, इसीलिए वहाँ हमें क्रिया का अनुभव होता है। हमारा शरीर पूरा डिवाइड है ना, अलग अलग स्पेसेस में अलग अलग हमारा जगत बसता है। कहीं पर क्रिया है, कहीं पर ध्यान है, कहीं पर सोच है, कहीं पर भाव है, कहीं पर वाणी है। तो जहाँ जहाँ जिस पर इफेक्ट पड़ेगा शरीर के, जिस हिसाब पे जिस चक्कर का केंद्र जो है, जो ऊर्जा है वो प्रभावित होती है, उसके हिसाब से दर्द होगा। उसकी जब क्लियर होता है तो फिर दर्द होता है वहाँ पर। ठीक है,
ठीक है भाई, चलिए आज थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे रखते हैं, क्योंकि सेशन 25 मिनट, जय श्री गुरुदेव जी, 25 मिनट सेशन एक्सटेंड हो गया है। जनरली ये 45 मिनट का है सेशन, तो कोई बात नहीं, लेकिन उम्मीद है कि आप सबको अपना जवाब मिले, अपनी साधना में हम सब आगे बढ़ें। और हाँ जी, आज यहीं पे रखते हैं सेशन को, कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में। और अगर किसी को इंग्लिश का सेशन ज्वाइन करना है तो 8:30 पे इंग्लिश का मैं तो अभी सेशन, कर रहा हूँ। हाँ वो 8:30 बजे शुरू होगा और वो सिर्फ यूट्यूब पे होगा, गूगल मीट पे नहीं। मैं तो रेगुलर कर रहा हूँ भैया, पहले दिन से ही। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है, तो उसमें भी कुछ एक जानकारी हमें प्राप्त होगी। पहले दिन से ही आ गया था भैया। हाँ जी, हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव आप सबको। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव जी, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। ज्योति सोनी जी, आपको मैं नाद के वीडियो पहुंचा दूंगा, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा।